साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। आज का विषय है लोक देवता कल्लाजी राठौड़। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीरवर राठौड़ राय श्री कल्लाजी के नाम से कई भारतवासी परिचित हैं। श्री कल्लाजी ने अश्वरोहण, खड़ग संचालन, तीर कमान, ढाल, भाला आदि शस्त्र चलाने में निपुणता पाई हुई थी। कुंवर कल्लाजी अपनी युवावस्था के प्रारंभ में अकबर द्वारा थोपी गई कुप्रथा के विरोध में मारवाड़ छोड़ मेवाड़ जाने का फैसला करते हैं। चित्तौड़ के राणा उदय सिंह वे उनके चाचा जयमल जी ने मिलकर मेवाड़ की पावन भूमि पर उनका स्वागत किया। अपनी वीरता की वजह से इन्हें कई उपनामों से जाना जाता है। इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका युद्ध कौशल ऐसा था कि इन्हें चक्रवात युद्ध के धनी कहा जाता है। युद्ध कौशल में इनकी महारत थी। इन्हें केहर कल्याण कहा जाता है। इन्हें कामधन, बाल ब्रह्मचारी और योगी, चूंकि ये बहुत अच्छे योगी थे तो इन्हें एक योगी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। श्री कल्लाजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1601 में दुर्गा अष्टमी को मेड़ता में हुआ था। यह मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। कल्लाजी की प्रसिद्ध 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। तो इनका जो जन्म है वह नागौर मेड़ता और मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था। इनका जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम आस सिंह था और कई जगह अचल सिंह जी भी लिखा हुआ है। और इनकी माता का नाम श्वेत कंवर था। इनका जन्म के समय केसर सिंह नाम था। इनकी बुआ का नाम मीराबाई था, जिनसे हम सभी परिचित हैं। वह बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। और इनके चाचा का नाम जयमल था और इनके जो गुरु थे उनका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ जी ने कल्लाजी को देखकर बताया कि आप योग विद्या के योग्य हैं और गुरु भैरवनाथ की कृपा से ही कल्लाजी एक परम तेजस्वी योगी राज हुए। उनकी कुल देवी नागणोची माता हैं। 23 फरवरी 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कल्लाजी ने रणभूमि में जयमल के साथ अकबर की सेना को लोहे के चने चबवा दिए। तो अकबर ने 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा करने की कोशिश में वहां हमला कर दिया था। तब इन्होंने उनकी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 23 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी और उसी के स्मारक के तौर पर वीर कल्लाजी की जो छतरी है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल में स्थित है। इस तरह की छतरी है जो कि चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल में स्थित है और जहां पर प्रतिवर्ष अश्विनी शुक्ल नवमी को मेला लगता है। जो चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए जो भीषण युद्ध हुआ था उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ समय बाद कल्लाजी का विवाह शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से तय होता है। जब उनकी सास उनकी आरती उतार रही होती है तभी राणा उदय सिंह का संदेश मिलता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया है, अतः तुरंत सेना सहित वह वहां पहुंच जाएं। कल्लाजी ने विवाह की औपचारिकता पूरी की तथा पत्नी से शीघ्र लौटने की कहकर चित्तौड़गढ़ कूच कर गए थे। महाराणा ने जयमल, जो कि इनके चाचा थे, उनको सेनापति नियुक्त किया हुआ था। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। मेवाड़ी वीर किले से निकलकर हमला करते और शत्रुओं को हानि पहुंचाकर फिर किले में आ जाते। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब क्षत्रिय
वीरों की संख्या बहुत कम रह गई तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। इस संदेश का अर्थ स्पष्ट था। 23 फरवरी 1568 की रात में चित्तौड़गढ़ के किले में उपस्थित सभी क्षत्राणियों ने जौहर किया और अगले दिन 24 फरवरी को मेवाड़ वीर किले के द्वार खोलकर भूखे सिंह की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। भीषण युद्ध होने लगा। राठौड़ जयमल के पांव में गोली लगी। उनकी युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी पर उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यह देख कल्लाजी ने जयमल को दोनों हाथों में तलवार देकर उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपने कंधों पर अपने चाचा जयमल को बिठा लिया था। इसके बाद कल्लाजी ने अपने दोनों हाथों में भी तलवारें ले ली। तो इस तरीके से दोनों ने अपने दोनों हाथों में तलवार ले ली और चारों तलवारें बिजली की गति से चलने लगी। मुगल लाशों से धरती पट गई। अकबर ने यह देखा तो उसे लगा कि 2 सिर और 4 हाथ वाला कोई देवता युद्ध कर रहा है। युद्ध में वह दोनों बुरी तरह घायल हो गए। कल्लाजी ने जयमल को नीचे उतारकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, पर इसी समय एक शत्रु सैनिक ने पीछे से हमला कर उनका सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी उनका धड़ बहुत देर तक युद्ध करता रहा। इस युद्ध के बाद कल्लाजी का 2 सिर और 4 हाथ वाला रूप जन जन में लोकप्रिय हो गया। आज भी लोक देवता के रूप में चित्तौड़गढ़ में भैरवपोल पर उनकी छतरी बनी हुई है। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है और इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रनेला नामक स्थान पर है। कल्लाजी राठौड़ के निवास स्थान को हवेली कहा जाता है। तो जो राणा उदय सिंह थे उनके द्वारा कल्लाजी के शौर्य पराक्रम एवं स्वाभिमान को देखकर कल्लाजी को मेवाड़ राज्य के 56 परगना रनेला में शांति कायम करने हेतु सुचारू रूप से शासन हेतु रनेला का जागीरदार घोषित किया गया था और इसी रनेला में इनकी सिद्धपीठ है। एक और बात है कि कल्लाजी ने पेमला डाकू को हराया था जिसका काफी आतंक था, तो इसको इन्होंने हराया था। और जैत मलोत राठौड़ को कल्लाजी लोक देवता के नाम से जाना जाता है। अपने गुरु भैरवनाथ की कृपा से इन्हें योग अभ्यास और जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। आसान ट्रिक्स की मदद से कल्लाजी राठौड़ का जीवन परिचय। तो मीराबाई जी के नाम से तो हम सभी परिचित हैं, तो उन्हीं पर एक लाइन बनती है, मेड़ता की मीराबाई की आस्था सबके सामने है। सब जानते हैं कि मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, तो उससे एक लाइन बनती है, मेड़ता की मीराबाई की आस्था सबके सामने है। तो मेड़ता से आपको याद रखना है कि जो कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म हुआ वो मेड़ता में हुआ था। मीराबाई से ध्यान रखना है कि मीराबाई इनकी बुआ थी। आस्था से आपको याद रखना है कि इनके पिता का नाम आस सिंह था। और सामने से आपको याद रखना है कि सामियाना गांव मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात यह है कि यह मेड़ता से चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं, तो चित्तौड़गढ़ पर एक लाइन बनती है। चूंकि चित्तौड़गढ़ ने कई युद्ध देखे हैं और अपने पराक्रम के लिए विख्यात है, तो उस पर एक लाइन बनती है, चित्तौड़गढ़ विजय कर आसन के लिए भारी युद्ध हुए। तो चित्तौड़गढ़ विजय के लिए, उसका आसन प्राप्त करने के लिए बहुत भारी युद्ध हुए हैं। तो उससे हम ध्यान रख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ विजय कर आसन के लिए भारी युद्ध हुए। तो चित्तौड़गढ़ से आपको याद आ जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यहाँ पर अकबर ने अपनी सेना भेजी थी 23 फरवरी 1568 को, और यहीं भैरवपोल में स्मारक के तौर पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। विजय से आपको याद आ जाएगा कि इनके जो चाचा थे उनका नाम जयमल। विजय से आपको याद आ जाएगा कि इनके चाचा का नाम जयमल था, जो कि उस युद्ध में सेनापति थे। आसन से आपको याद आ जाएगा AS9 से, आ से अश्विनी, सा से शुक्ल और
ना से नवमी। तो इनका जो मेला है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल में भरता है वह अश्विनी शुक्ल नवमी को भरता है। और भारी से आपको याद आ जाएगा कि भैरवनाथ ये इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली थी, जड़ी बूटियों की शिक्षा ली थी। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।